हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस एंड वेलकम टू द चैनल गवर्नमेंट ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस के अंदर जो फायरमैन की वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया है। 27 मार्च यानी कि कल ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया है। 2 पालियों में एग्ज़ाम हुआ था, 2 शिफ्ट में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फैक्टर रहता है किसी भी कट ऑफ को हाई जाने में या लो जाने में, और साथ ही साथ हम लोग देखें कि कितना आपका स्कोर आ रहा है, तब आप फिज़िकल की तैयारी में लग सकते हैं, अन्यथा आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लगें। मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो मैंने भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और उसे क्वालिफाई भी किया है। तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि कितना कट ऑफ रहने वाला है। इस बिहार पुलिस फायरमैन में 2380 पदों पर बहाली निकली थी और जिसके लिए 6,89,000 लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। विभाग ने खुद नोटिस देकर ये बताया है कि 70% लोग एग्ज़ाम देने आए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 4,80,000 के आसपास कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को दिया है। तो मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सब फैक्टर हैं जो कट ऑफ को बढ़ाने घटाने में मायने रखते हैं। सबसे पहले ये मायने रखता है कि कितने पदों पर वैकेंसी आई है, उसके बाद ये मायने रखता है कि कितना फॉर्म भरा गया है, और उसके साथ साथ कितने लोग इस एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं, मतलब इस एग्ज़ाम को दिए हैं। तो फाइनली अगर देख ले तो 4,80,000 लोग ही हैं जो इस एग्ज़ाम में बैठे हैं और उन्हीं से आपका कंपटीशन। उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं, जो कि 30% रखा गया है। तो ये जो 4,80,000 दिख रहा है इसमें आपका सभी कंपटीशन नहीं है, कुछ लोग यूं ही फॉर्म भी भर दिया करते हैं। तो ये तो रहा वैकेंसी डिटेल और एग्ज़ाम डिटेल। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारा खबर ऐसा आ रहा था निकल के कि 8 बजे से ही एग्ज़ाम का क्वेश्चन वायरल हो चुका है, और बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप में वायरल हो रहे थे आंसर की वगैरह। तो फाइनली यही देखा गया कि जितने भी वायरल क्वेश्चन आंसर्स थे वो नहीं लड़ा एग्ज़ाम में, क्वेश्चन दूसरा था, ये सब फेक था जो कि स्टूडेंट्स को भ्रमित करने के लिए फैलाया गया था। ये काफ़ी अच्छा है और पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है। जिस तरह से मद्य निषेध में भी क्वेश्चन आउट नहीं हुई थी, ऐसा देखने को मिला, और इस बात भी CSBC ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है। कुछ और बारीकियों पे ध्यान देना चाहिए CSBC को, ताकि और ज़्यादा अच्छा हेल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सके। जैसे में जैमर लगाना, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट कर रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि सर इसके बारे में कट ऑफ का वीडियो लाइए। उसके साथ साथ उन्होंने बताया किस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है कुछ सेंटर का, जहाँ पे लोग खुलेआम अपना आंसर भर रहे हैं और बुकलेट लेके घूम रहे हैं। तो उसके सत्यता की जांच के लिए CSBC ज़रूर कदम उठाएगा, और ये जो क्वेश्चन आउट वाला न्यूज़ था वो बिल्कुल गलत है। तो उस हिसाब से कट ऑफ पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर जिस भी सेंटर का वीडियो वायरल हो रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। CSBC अगर तत्पर रहता है तो उसके एग्ज़ाम सेंटर को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं हो। अब देख लेते हैं हम लोग अगले फैक्टर को। अगला फैक्टर है क्वेश्चन का लेवल। क्वेश्चन का लेवल भी भूमिका निभाता है कट ऑफ को बढ़ाने घटाने में। तो इस बार की बात कर ले तो क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहा है, अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से अगर 80% क्वेश्चन देखा जाए तो आपका सिलेबस से था, जो दिया गया था 10th लेवल का सिलेबस, उसे फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा था, जो कि जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित था। वहीं अगर 20 प्रश्न की बात कर ले जिसमें से हिंदी और इंग्लिश था, जिसमें साहित्य के भी 1-2 प्रश्न डाले गए थे, तो वो जो 10th लेवल का हम लोग का पाठ्यक्रम है उससे पूछा गया है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि क्वेश्चन अच्छा था, स्कोर करने लायक क्वेश्चन पूछा गया है इस एग्ज़ाम में। तो चलिए फाइनली हम लोग देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितना मार्क्स है मेरा कि हम तैयारी कर सके फिजिकल का और इस जॉब में सिलेक्शन ले सके। अगर आप अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि मैं चूक जाऊंगा इस बार, तो आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लगिए, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है बिहार पुलिस के अंतर्गत। 10,000 पदों पे ये वैकेंसी लगभग रहने वाली है। तो उसमें और भी अच्छा प्रदर्शन कीजिए, उसका कट ऑफ और भी कम जाएगा, क्योंकि इसमें सीट कम है, लगभग 12,000 लड़कों का ही सिलेक्शन होने वाला है। तो उस हिसाब से कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा। अमूमन हम लोग देखते हैं कि बिहार पुलिस में लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी लगातार निकलते आ रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मेल कैटेगरी की। मेल कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो अगर आपके 75 नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, आप फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। मैं जितना भी कट ऑफ बताऊंगा अगर उसके आसपास भी है, प्लस या -2 है आपका, तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। आपके पास ये अच्छा मौका है, अभी से तैयार होकर लग जाइए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी की। तो वहीं अगर आपका EWS में 70 मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ़ हैं। BC कैटेगरी की बात कर ले, BC में 72 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। फिर देख लेते हैं EBC कैटेगरी में। EBC कैटेगरी में 69 मार्क्स अगर आपका आ रहा है +-2, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। अब देखते हैं SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में अगर आप हैं तो 66 नंबर आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए।
अब फाइनली बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में बिहार में रिजर्वेशन कम है क्योंकि जनसंख्या कम है और वैकेंसी भी कम निकलती है इस कैटेगरी की। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका कट ऑफ एससी से ज़्यादा रहता है सभी एग्ज़ामों में। तो इस एग्ज़ाम में भी 2 नंबर 68 नंबर आपका अगर है एसटी कैटेगरी से हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयारी में लग जाइए। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से मेल कैटेगरी का मैंने कट ऑफ बताया। अगर आपका इतना कट ऑफ है तो आप मेहनत कीजिए अभी से ही, क्योंकि ये बस क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। इसमें आपको जो भी करना है अभी से मेहनत करके आपका मेरिट को सुनिश्चित करना। अगर आपका अचानक से रिजल्ट हो जाता है तो आप फिर चाह कर भी मेरिट नहीं बना पाइएगा। भले ही आप फिजिकल में क्वालिफाई कर जाइएगा लेकिन आपका फाइनल मेरिट नहीं बन पाए। तो चलिए फाइनली अब हम लोग देख लेते हैं कि गर्ल्स लोग का क्या कट ऑफ रहने वाला है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या कट ऑफ रहेगी। तो अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो जनरल में अगर आपका 60+ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप तैयारी में लगिए। वहीं अगर बात कर ले EWS कैटेगरी की तो 55 मार्क्स आपका आ रहा है तो आप सेफ़ हैं। BC कैटेगरी की बात कर ले, BC कैटेगरी में अगर आपका 58 मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ़ हैं, आप भी फिजिकल के लिए तैयार रहिए। इसमें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि प्लस माइनस अगर आपका 2 है, मतलब जनरल के लिए मैंने 60 बताया है, तो अगर आपका 62 है या 58 है फिर भी आप होप मत खोइए, आप फिजिकल में लग जाइए। क्योंकि एक बार रिज़ल्ट होने के बाद फिर अचानक से आपके पास बर्डन आ जाएगा और रनिंग जो है ऐसी तैयारी है कि 2 दिन में नहीं कंप्लीट होता है वो। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ग्राउंड में समय देना पड़ेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं EBC कैटेगरी में। EBC कैटेगरी में अगर आपका 55 मार्क्स आ रहा है, 55 नंबर आ रहा है तो आप रनिंग शुरू कर सकते हैं। SC कैटेगरी की बात कर ले तो आपका 54 नंबर अगर SC कैटेगरी से है तो ये सेफ़ मार्क्स है। अब लास्टली ST कैटेगरी की देख ले तो अगर ST कैटेगरी में 56 मार्क्स अगर आप ला रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, आप रनिंग में पूरी तरह से लग जाइए। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से ये कट ऑफ रहने वाला है बिहार पुलिस में फायरमैन की वैकेंसी के लिए। थोड़ा सा किन्हीं को कट ऑफ हाई लग सकता है, वो कमेंट में ज़रूर जाएंगे मेरे पास कि सर इतना कट ऑफ नहीं जाएगा या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि वैकेंसी कम है, इसमें इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा। रिजल्ट आपका फिजिकल के लिए 12,000 लोगों को ही बुलाया जाएगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि बिहार पुलिस की तरह कट ऑफ जाएगा 50, तो मैं बता दूं आपको कि वहाँ पे 50,000 लोगों को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए। तो इसमें उसमें आसमान ज़मीन का अंतर है, कट ऑफ में फ़र्क रहेगा ही और क्वेश्चन भी अच्छे पूछे गए हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेहनत किया है उन्होंने ज़रूर इतना स्कोर किया होगा, और जो इस कट ऑफ मार्क्स से काफ़ी दूर हैं, थोड़ा बहुत भी नज़दीक नहीं है, तो उनको होप नहीं खोना है, मेहनत करते रहिए। वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है बिहार पुलिस के अंदर। 10,000 पदों पे ये वैकेंसी फिर से आएगी 1 से 2 महीने में। तो आप लोग तैयार रहिए, उसके लिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो एक बार फिर से मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपका मार्क्स इतना के करीब है तो आप अभी से ही मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको मेरिट बनाना है, ना कि क्वालिफाई होना है। तो सिर्फ अगर क्वालिफाई करना है तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपको मेरिट बनाना है, तो आप अभी से ही फील्ड में मेहनत करना शुरू कर दीजिए अगर आपका एम्बिशन है इस बिहार पुलिस फायरमैन में ज्वाइन करने का। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के अपडेट्स आप सभी के लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।